ओलावृष्टि से हुए खराबे की गिरदावरी करवाकर जल्द मुआवजा दे सरकार। हुड्डा। किसानों का सैकड़ों करोड़ रुपए का मुआवजा बकाया, बाढ़ पीड़ितों को भी नहीं मिली सहायता राशि। हुड्डा। जनता को बरगलाने के लिए गठबंधन तोड़कर चुनाव लड़ सकते हैं बीजेपी जेजेपी। हुड्डा। सत्ता विरोधी विपक्ष के वोट बांटने के लिए अलग होने का नाटक कर सकते हैं बीजेपी और जेजेपी। हुड्डा। बीजेपी जेजेपी के बहकावे में नहीं आएगी जनता, 2019 के विश्वासघात का लेगी बदला। हुड्डा। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ओलावृष्टि से हुए खराबे का मुआवजा देने की मांग उठाई है। हुड्डा का कहना है कि शनिवार को प्रदेश के 12-13 जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, साथ में तेज हवाओं के चलने से गेहूं और सरसों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। कई जगह तो 100% तक खराबा हुआ है, इसलिए सरकार को तुरंत गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा देना चाहिए। हुड्डा ने कहा कि सरकार द्वारा घोषित किसान का 422 करोड़ रुपए का मुआवजा पहले से ही बकाया है। पिछले सीजन में आई बाढ़ का मुआवजा भी अब तक पीड़ितों को नहीं मिल पाया है। बाढ़, फसल बीमा और प्राकृतिक आपदा का सैकड़ों करोड़ रुपया सरकार दबाए बैठी है, जबकि किसानों को इसकी सख्त आवश्यकता है। किसान आज बर्बादी की कगार पर है, क्योंकि आय डबल करने का दावा करने वाली सरकार ने उनकी लागत दोगुनी कर दी है। रोहतक में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए हुड्डा ने कहा कि 2019 में एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ने वाली बीजेपी और जेजेपी ने सत्ता स्वार्थ के चलते गठबंधन करके सरकार बनाई, लेकिन अब चुनाव आते देख जनता को फिर से धोखा देने के लिए दोनों पार्टियां फिर से अलग होने की रणनीति बना रही हैं, ताकि सत्ता विरोधी विपक्ष के वोटों को बांटा जा सके। लेकिन आज दोनों दलों की सच्चाई जनता के सामने उजागर हो चुकी है, इसलिए जनता इस बार इनके बहकावे में नहीं आएगी और आने वाले चुनाव में 2019 के दौरान हुए विश्वासघात का बदला लेगी। हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस लगातार चुनावी मोड़ में कार्य कर रही है। विपक्ष आपके समक्ष हाथ से हाथ जोड़े अभियान के बाद प्रदेश भर में जन आक्रोश रैली और कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं। कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। कल ओलावृष्टि से बड़ा भारी नुकसान हुआ है हरियाणा में, और इस जिले में भी और सारे जिलों में जो अलग अलग जगह से खबरें मिल रही है, सारी की सारी 100% फसल कई जगह खराब हो गई। तो मेरी सरकार से हुआ है कि तुरंत स्पेशल गिरदावरी करके कंपनसेशन दें। हालांकि सरकार कंपनसेशन की क्लेम करती है। अब तक भी 422 करोड़ का हरियाणा के किसान का कंपनसेशन बकाया है। 21, 22, 23 का वो भी पूरा करें, और जो नुकसान हुआ है भारी, इसको भी पूरा करें। इसमें किसान को डबल मार पड़ रही है। कई जगह बीमा कंपनी की वो लापरवाही है, कई जगह वो है। तो इस वास्ते ऐसी परिस्थिति में है जो नेचुरल कैलेमिटी फंड से इसको इनको तुरंत राहत दें। हरियाणा का क्या हो रहा है? हरियाणा का सवाल पूछते नहीं तुम। एक और समझौता हो गया हरियाणा में। जो पहले सरकार जो 2019 में जो सरकार बनी थी, एक दूसरे को करके बने थे, तो स्वार्थ में ये यार बन गए थे। अब एक और समझौता है गठबंधन का, गठबंधन अलग करने का भी समझौता हो चुका है स्वार्थ में। और अध्यक्ष जी से पूछना, अध्यक्ष जी से पूछा जल्दी। आप कह रहे थे कि कांग्रेस सक्षम है चुनाव लड़ने में, फिर आप पार्टी के साथ समझौता क्यों किया कांग्रेस हरियाणा में? हरियाणा में तो सक्षम है, आज भी मैंने कहा, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे जब समझौते होते हैं तो एग्रीमेंट तय करना पड़ता है। अगर 3 सीट हमने उनसे वहां ली है, दिल्ली में ली है, चंडीगढ़ की ली है, और जगह ली है, गोवा में ली है, तो ये तो होता ही है। आज जा रहा हूं कुरुक्षेत्र में, कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के लिए आज कुरुक्षेत्र जा रहा हूं। अध्यक्ष जी भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा। 10 में से कितनी सीटें? छत्तीसगढ़ मन बना चुके हैं, स्वीप आएगा हरियाणा का। आज तो एक भी नहीं है, अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी हमारी। लेकिन जो बीजेपी जो मुद्दों की बात कर रही है, उसमें गरीबी कह रहे, गरीबी हमने हटाया, उसके लिए राशन दे रहे हैं 5-5 किलो प्रत्येक। ये क्या प्रतीक करता है या क्या संकेत देता है? और गरीबी बढ़ गई है। अमीर जो बीजेपी के सरकार में अमीर हो रहा है, गरीब हो रहा है। ये तो हम भी देते थे, 1 रुपया किलो, हम तो 25 देते थे, तेल भी देते थे, चीनी भी देते थे। वो तो लेकिन वो ये भी कह रहे कि जिस तरह से भ्रष्टाचार को हमने खत्म किया, पहली सरकारों में जिस तरह भ्रष्टाचार हुआ, एक के बाद एक घोटाला हुआ है। पहली सरकार में कहा, पता कोई भी नहीं साबित हुआ, इनके तो साबित हो चुके।
HPSC के दफ्तर में करोड़ों रुपए मिले, SS कमीशन में क्या मिला, और ये जो ये रोजगार निगम जो बना रखा है उसमें क्या हुआ, सभी प्रत्यक्ष प्रमाण की क्या जरूरत है। ये तो बड़े घोटालों की सरकार है।